फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने देखा कि ट्विन फ्लेम के कितने सोलमेट होते हैं और वो किस तरह से उन्हें सहायता करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ट्विन फ्लेम के कितने कार्मिक होते हैं। कार्मिक का मतलब होता है जिस सोल के साथ आपकी सोल अपोजिट हो जाए, यानी आपके विचार, आपकी पसंद, आपकी भावनाएं, आपके इमोशंस उनके साथ जोड़ ना पाए। हर बातों में, चीज़ों में आपके डिसीजंस या आपके सजेशंस या आपकी राय एक दूसरे से पूरी तरह से अपोजिट होती है। एक दूसरे की चीज़ों को, बातों को, डिसीजंस को आप आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हो, और अगर एक्सेप्ट करना पड़े तो एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े या बहुत तरह से मनमुटाव हो सकता है, और अपोजिट डिसीजन लेकर आप एक दूसरे से दूर हो जाते हो। तो ऐसे रिश्तों को कार्मिक कहा जाता है, जिनके साथ आपकी कभी भी बन ही नहीं पाती है। आप चाहे कुछ भी कर ले, उनके साथ आपका मैचिंग हो ही नहीं पाता है। और कार्मिक सिर्फ आपके जीएफ, बीएफ या आपके प्रेमी या हस्बैंड या वाइफ नहीं होते हैं, बल्कि वो आपके ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजिन्स, अंकल, आंटी, मॉम, डैड, आपके कोई भी रिलेटिव्स, आसपास के लोग, पड़ोसी, जान पहचान के लोग भी हो सकते हैं जिनकी आपके साथ बिल्कुल भी बनती नहीं हो। तो आप ऐसे लोगों को उन्हें अपना कार्मिक कहते हो। तो कार्मिक भी आपका सिर्फ एक ही नहीं होता है। ट्विन फ्लेम का कार्मिक सिर्फ एक ही नहीं होता है। कार्मिक आपके बहुत होते हैं। जैसे ट्विन फ्लेम के सोलमेट बहुत होते हैं, वैसे उनके कार्मिक भी बहुत सारे होते हैं, जो सोलमेट की तरह ही आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट लेकर या कार्मिक बॉन्ड लेकर इस धरती पर आते हैं। आपको दुख देने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, आपके साथ अपोजिट रहने के लिए, और उनके साथ आपके रिलेशन भी बहुत अपोजिट होते हैं, जिसे आप कभी पसंद ही ना कर पाए। कार्मिक भी अपने संचय के साथ, यानी उनके लेवल की आत्माओं के ग्रुप के साथ ही इस धरती पर आते हैं। इसलिए कार्मिक की भी अपने अपने संचय के लोगों के साथ ही अच्छी बनती है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ समान विचारधारा में बहते हैं, जो कि उनकी विचारधारा एक दूसरे से मैच होती है। इसलिए वो अपने अपने लेवल की आत्माओं के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। जैसे कार्मिक लोगों को दूसरों को दुख देना, परेशान करना, जलसी करना, चुगली करना, झगड़े करना, ये सब पसंद होता है। तो वो अपने सोल के साथ मैच होने वाली उन्हीं आत्माओं के साथ रहना पसंद करने लगते हैं, जो उन्हें इन चीज़ों का सुख दे। इसलिए कभी कभी बहुत भली आत्माएं कार्मिक लोगों के साथ नहीं रह पाती है। इसका कारण यही है कि आपकी उनके साथ बनती नहीं है। और यही कारण है कि हर आत्मा की अपनी अपनी एक लेवल होती है। उसको कम ज़्यादा करना ये पूरी तरह से उस आत्मा पर निर्भर करता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि वो खुद को कितना बदलती है और अच्छाई की तरफ बढ़ती है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर की थी कि सोलमेट होना, कार्मिक होना, ये आत्मा की लेवल पर निर्भर करता है कि आप अपने आप को कितना अच्छा बनाते हो और अपने आप को कितना निखारते हो। और इसको पूरी तरह से बदला भी जा सकता है, और इसलिए ही सारी आत्माएं इस धरती पर अपने आप को बदलने के लिए ही आती है। अगर मैं अपने विचार से बताऊं तो कोई कार्मिक नहीं है, कोई सोलमेट नहीं है। हमारी अपनी आत्मा की हम जितनी ज़्यादा उन्नति और आध्यात्मिक ग्रोथ करते हैं, हमारी आत्मा की लेवल बढ़ती है और हमारे अंदर बदलाव आता है, और हम अपनी आत्मा की उन्नति के लिए ही इस धरती पर आते हैं। और ट्विन फ्लेम भी अपनी उन्नति करके ही आगे आगे बढ़ते हैं। वैसे ही सोलमेट और कार्मिक भी अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स को, अपने बॉन्ड्स को, अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके, उन्हें पूरा करके, उन्हें निभाकर, उन्हें निपटाकर परीक्षाओं के तौर पर अपनी उन्नति करते हैं। परंतु कोई आत्मा अगर बदलना ही नहीं चाहती है, लोगों को दुख देना, उन्हें परेशान करना, उनके साथ झगड़े करना, या अपने आप को सभी अच्छी चीज़ों से खुद को दूर रखकर बुराई का ही समर्थन करती रहती है, तो ऐसा समझ लीजिए कि उस आत्मा ने अपना ये जन्म ही व्यर्थ निकाल दिया। जन्म लेकर उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ है कि उसने अपनी लेवल को बढ़ाया ही नहीं, तो ये जन्म उस आत्मा के लिए व्यर्थ हो जाएगा, और फिर से उसको इस धरती पर प्रगति करने के लिए आना निश्चित ही हो जाएगा। इस विषय में ट्विन फ्लेम की अगर बात करें तो ट्विन फ्लेम अपनी साधना से, अच्छाई से
और बहुत से दुख और दर्द को झेलकर भी वो कभी किसी के प्रति घृणा या मतभेद की भावना या मनमुटाव की भावना ना रखते हुए वो अपने कार्मिक के साथ फॉरगिवनेस में रहकर उन्हें फॉरगेट करके आगे बढ़ते हैं, जिससे उनके कर्मा के अकाउंट्स लेन देन पूरे होते हैं और उनको इस धरती पर आने का कोई रीज़न नहीं बनता है कि वो उसको निपटाने फिर से इस धरती पर आए। इसलिए ट्विन फ्लेम इस धरती पर दोबारा आने का निश्चय नहीं करते हैं। तो ट्विन फ्लेम धरती पर ना आने का निश्चय क्यों नहीं करते हैं, इसके बारे में हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी जुड़े रहिए, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।